हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हर्षित पोरवाल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 2022 की जो एग्ज़ाम साइकिल है वो ओवर हो चुकी है। ठीक है, उसके जो प्री मेज जो होने थे सब हो चुके हैं एंड SBI क्लर्क, SBI पीओ, IBPS पीओ, IBPS क्लर्क किसी का रिजल्ट नहीं आया है अभी मेंस का। तो मैं उन सबको पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ जिनके एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, जिन्होंने मेंस दिया है और जिनका रिजल्ट पेंडिंग है और जिनको उम्मीद है कि आएगी। आई होप आप सबका रिजल्ट अच्छा जाए एंड आपको इसी साल जो है जॉब मिल सके। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2022 के एग्ज़ाम्स दिए हैं और जिनको वहाँ पे फेलियर्स मिली हैं। ठीक है, किसी के प्री नहीं निकले हैं या किसी के मेंस नहीं निकले हैं। तो मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हुआ था, मुझे भी कुछ टाइम लगा था बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ये जो पॉइंट रहता है ये बहुत क्रूशियल रहता है क्योंकि हम लोग पूरे साल प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स देते हैं, जो वो पूरी साइकिल में हमारा एग्ज़ाम्स नहीं होता है। तो ये जो टाइम होता है 3 4 5 मंथ्स, इसमें हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स इतने लाइंड अप नहीं होते हैं। IBPS के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ईयर एंड में होते हैं, ऑलमोस्ट अगस्त के अराउंड। तो ये टाइम जो रहता है बहुत अनसर्टेन रहता है हम सबके लिए, हमें समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो में लेके आऊँ। ये वीडियो बनाना कुछ पहले था बट कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से मैं ये वीडियो को नहीं ला पाया। तो कुछ दिनों से मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब ऐसी स्टेट में जहाँ उन्होंने प्रिपेयर करना बंद कर दिया है या अभी वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है या बिल्कुल गलत वे में जा रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 12 महीने 8 10 महीने के बाद एग्ज़ाम होंगे। नहीं, अगस्त से आपकी IBPS की साइकिल चालू हो जाती है। ठीक है, जिसके कैलेंडर अभी तक आ चुका है, बाकी उससे पहले काफ़ी एग्ज़ाम्स आएंगे, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो टाइम रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर प्रिपेयर करते हैं और जो लोग प्रिपरेशन छोड़ के एग्ज़ाम के 1 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उनका फिर वही चीज़ होती है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, हमारी स्पीड नहीं थी, हमें GA याद नहीं था, हमें कुछ नहीं था। तो ये इशू रहता है। तो मैं पर्सनली आज इस वीडियो में यही बात करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको तब तक हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे लाइंड अप हैं। ठीक है, सबसे पहले RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम आएगा। यूजुअली वो Feb March में ही हो जाता है, बट क्योंकि अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अगर मार्च के फर्स्ट वीक में भी नोटिफिकेशन आ जाती है तो मार्च एंड या अप्रैल में आप उससे एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करें। तो अप्रैल तक मुझे लगता है कि हर हाल में उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ECGC PO आएगा, वो अप्रैल या मई में आपका शेड्यूल्ड है। ठीक है, IBPS का कैलेंडर पहले ही आ चुका है। अगस्त से आपके क्लरिकल के एग्ज़ाम्स SO तो लास्ट में होता है। IBPS RRB, IBPS PO और IBPS क्लब वो आपके चालू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद SBI PO और SBI क्लर्क अभी क्योंकि लास्ट ईयर 2022 वाला जो है रिजल्ट नहीं आए हैं, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उससे पहले आ जाएंगे एंड टाइमली जो है SBI अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा। रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है मुझे लगता है SBI क्लर्क का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है एंड जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है वो ये है कि मार्च में ज्वाइनिंग होगी SBI जो न्यू बैच है उसकी रिक्रूटमेंट की। तो आप ये मानिए कि उसका रिज़ल्ट किसी भी दिन आने वाला होगा एंड उसके फिर 10 15 डेज़ में आपको DV के लिए बुलाता है, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है, तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट ना आने के बाद भी SBI क्लर्क और PO जो है वो जून जुलाई के आसपास वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाबार्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लाइंड अप हैं। RBI असिस्टेंट को लेके मैं अभी इसी वीक में कोशिश करूँगा कि वीडियो ले आऊँगा। तो सारे इतने इतने सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपको अपनी प्रिपरेशन ड्रॉप करने का, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन ड्रॉप करेंगे तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो ये होता है कि आपकी जो आप जितने फ्लुएंट रहते हो क्वेश्चंस बनाने में, आपकी जो स्पीड रहती है उसमें ज़रूर दिक्कत होती है। मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं तो जब से मेरी ज्वाइनिंग आई है तब से मैं
उसके बाद से इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि नई जगह आते हैं, आप घर शिफ्ट करते हैं, काफ़ी कुछ रहता है। तो वापस से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड की दिक्कत आती है, आपको वापस से रिकॉल करने में टाइम लगता है चीज़ों को। क्वांट्स के कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आपको वो रिवाइज करना पड़ता है। तो बेस्ट वे यही है कि अभी तक आप जो प्रिपेयर करते आ रहे हैं वो चालू रखिए। अगर आपने भले ही अभी जनवरी का ड्रॉप ले लिया हो, ठीक है, मानता हूँ मैं। फरवरी में आई गेस LIC का एग्ज़ाम रहा होगा, तो LIC सब ने दिया ही होगा। तो अब ये टाइम आ गया है कि हम RBI असिस्टेंट को टारगेट करें, और जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले उनको टारगेट करें। RBI असिस्टेंट क्योंकि सबसे पहले आएगा, तो उसको हम लोग को प्रायोरिटी लेके उसको हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गई कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बट अब हमें करना क्या चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जो अभी हम पढ़ रहे थे वो पढ़ के हमने 2022 के एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट हमें सक्सेस नहीं मिली है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, अब हमें क्या चेंज करना चाहिए, या क्या हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो ताकि हमें हेल्प रहे। तो इसके बारे में मैं एक सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ, आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। मैंने पहले भी मेंस के एक वीडियो के टाइम पे बताया था, बट मैं एक बार फिर से एक आइडिया दे देता हूँ, समरी दे देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आजकल मैं देखता हूँ कि सबको जनरल अवेयरनेस का ही है। सबको एक यही डाउट है कि बैंक एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस इतनी डिफ़िकल्ट क्यों आ रही है, इतनी डीप में क्यों पूछी जा रही है। तो देखिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। क्यों इतनी डिफ़िकल्ट हो रही है वो कोई नहीं जानता है। बट हाँ, जनरल अवेयरनेस जो 3-4 साल पहले आती थी और जो अब पिछले 1-2 साल से आती है, उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ चीज़ें वो पूछते हैं। तो उसके लिए मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप में ऐड हूँ, वहाँ पे मैं कल कुछ स्टूडेंट्स को बता रहा था। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताता हूँ, और आप किसी को भी सुनेंगे तो वो आपको 2 चीज़ें ही बताएंगे कि आप कोई भी 2 सोर्स उठाइए, ठीक है। उसमें से आप कोई भी मंथली एडिशन की बुक उठाइए। आप फेस्ट लोड की PDF पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए। आप ऑलिव बोर्ड की बोर्ड पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए। आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, वो पढ़ लीजिए। जो भी आप PDF पढ़ते हैं, मंथली कंपाइलेशन, आप वो पढ़िए। उसके साथ साथ आप कोई भी वीडियो उठाइए, ठीक है। अगर आप डेली वीडियो नहीं देख सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप वीकली वीडियो उठाइए या मंथली कंपाइलेशन वीडियो उठाइए। ताकि वीडियो देखने से क्या रहता है कि हमें एग्ज़ाम टाइम पे मेमोराइज़ करने में काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है कि हम सब कुछ इसमें याद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि पिछले 4-5 महीने का बजट का, पिछले साल के बजट का भी आपसे पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसी इन डेप्थ चीज़ें पूछती हैं, तो आप हर कुछ सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। बट आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बेस्ट यही है, मंथली कंपाइलेशन की कोई भी PDF उठाइए, जितनी बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज करिए। मंथली कंपाइलेशन का वीडियो या वीकली वीडियो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देते हैं आपको, उसके लिए कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप वो देखिए, ठीक है। ये हो गई GA। अब उसके बाद आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, रीजनिंग में अगर आपके डाउट्स क्लियर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो करिए। बट आई गेस मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को कॉन्सेप्ट्स की। बट ये होता है कि बस कि लोगों का ये रहता है कि हमसे टाइम पे पजल नहीं बनती है, प्री की नहीं बनती है, मेंस की नहीं बनती है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप जितने ज़्यादा पजल्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतने ज़्यादा आपको आइडिया होता है कॉन्सेप्ट्स का, उससे उतना आपको आइडिया होता है कि कैसे आपको पज़ल बनाने का है। कोई भी क्वेश्चन है उसको कैसे आपको करना चाहिए। तो आप दिन में 10 पज़ल लीजिए, प्री की पज़ल लीजिए, मेंस की पज़ल लीजिए। क्योंकि मेन जो इशू वो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि प्री की पज़ल लगाते रहते हैं, कि उनका दिमाग में ये रहता है कि प्री निकल जाएगा फिर मेंस का देखेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पे प्री और मेंस में वो 1 महीने का डिफरेंस देते हैं मोस्टली। तो प्री के साथ साथ आप मेंस की भी पज़ल लीजिए। अगर आप 10 पज़ल प्री की उठा रहे हैं, अगर आपको टाइम पहले ज़्यादा लगता था, अब कम टाइम लगता है, तो अब टाइम आ गया कि आप मेंस की पज़ल भी उठाइए, उसमें भी देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, और फिर वहाँ पे भी अपना टाइम जो है इम्प्रूव करिए, ठीक है। ये होगी आपकी रीजनिंग की। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए देखिए ज़्यादा कुछ नहीं मैं बताऊँगा। बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि बुक कौन सी लेनी चाहिए। तो बुक देखिए आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अरिहंत की है, या KD पब्लिकेशन की है, दिशा पब्लिकेशन है, अड्डा की एस है, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो कोई भी बुक उठा सकते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो बेस्ट चीज़ रहती है वो यही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आपको दोनों चीज़ में हेल्प करता है। वो आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा और वो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। और
सब उसके साथ साथ एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो बुक लीजिए, वो वोकैब के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, वहाँ से वोकैबलरी के कुछ कुछ वर्ड्स उठा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो भी नया वर्ड मिलता है आपको जो समझ नहीं आता है, उसको किसी रजिस्टर पे लिखिए, मीनिंग लिखिए, एंड उसको एक वीक के बाद आप रिवाइज करते रहिए। तो ऐसे क्या है कि आप हर दिन भी नए वर्ड सीखते हैं और वीक में आप उसका रिवीजन भी करते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे आपको काफ़ी इसमें हेल्प होती है। बट ये रेगुलर रहनी चाहिए चीज़ें, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक वीक करा फिर नहीं करा, ऐसे नहीं होता है। तो रेगुलरली अगर आप आदत डालते हैं तो आपको इसका बिल्कुल बेनिफिट दिखेगा, और आपको उसको आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा, वो आपको ऑब्वियसली दिखेगा। ठीक है, लास्टली क्वांट के लिए देखिए, बहुत से लोग हैं जो जिनका 2022 में एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो उनको ये रहता है कि क्यों नहीं निकला है। तो उसमें मेन बहुत दो सेक्शन जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्टी देते हैं। एक तो है जनरल अवेयरनेस, सेकंड जो है वो क्वांट है। अब क्वांट में आप क्या कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसका वीक एरिया कौन सा है। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वीक एरिया को एनालाइज करें, आपको पता रहे कि आपने क्या गलती करी है पिछले साल, उस पर आप काम करिए और उस पर आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो क्वांट के अगर आपके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसको उठाइए। अगर आपने पहले से देख रखा है कोई यूट्यूब चैनल या जहाँ से आप प्रिपेयर करते हैं वो करिए, वहाँ से फिर से कॉन्सेप्ट देखिए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, अब अगर आपको यूट्यूब चैनल से नहीं करना है, कोई आप बुक रेफ़र करना चाहते हैं, तो दो ही बुक हैं जो मैं रेफ़र करूँगा, सर्वेश वर्मा और क्वांटम कैट बाय अरुण शर्मा। ये दो बुक बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनसे प्रिपेयर करते हैं, अगर आप वहाँ से उनसे कॉन्सेप्ट देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए वहाँ पे, और फिर क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बट मेन है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई इश्यू है तो आप बुक से करिए, या जहाँ से यूट्यूब चैनल से जहाँ से करते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई आपने पेड चैनल ले रखा है, पेड कोर्स ले रखा है, आप वो कर सकते हैं, वो जैसा आपको ठीक लगता है वो आप करिए। बट मैं बस सजेस्ट ये करूँगा कि बहुत सारे एजुकेटर्स को या बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि हर एक एजुकेटर की ट्रिक अलग होती है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो उससे क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, हमें समझ नहीं आता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो बेस्ट मैं यही बोलूँगा कि आपको जो भी एजुकेटर या जो भी टीचर या जो भी बुक अच्छी लग रही है उस पर ही स्टिक करें, और उस पर ही वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, लास्टली मॉक सीरीज़ कौन सी, मॉक सीरीज़ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वहाँ पे मैंने जितनी भी मॉक सीरीज़ है उसका मैं बता दिया है कि प्री के लिए कौन सी अच्छी है, मेंस के लिए कौन सी अच्छी है, तो मैं यहाँ पे वापस से वो नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही है, बेस्ट यही है कि आप अभी मोटिवेटेड रहिए, जितना आप प्रिपेयर कर सकते हैं उतना प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। आपने जो आपकी गलतियां हुई थी लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स को, उन गलतियों को सुधारें, उन चीज़ों को वापस ना दोहराएं, उस पर काम करें और आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी मेरी टेलीग्राम आईडी @हर्षित पोरवाल है, मैं वहाँ पे अभी मैंने अपना ग्रुप नहीं बनाया है कोई, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स को डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी जो है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, एंड कुछ भी अगर ऐसा पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।